माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। हेनरी लॉ पे बेस्ड है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको हेनरी लॉ क्या होता है, वो जान गए थे। इसके बाद हमने देखा था उसका एप्लीकेशन, उसका लिमिटेशंस, कुछ उसी फार्मूला बेस्ड पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे कि एयर कंटेन्स O2 and N2 इन रेशियो 1:4। जो पहले होता है, जैसे O2 पहले है तो उसका रेशियो 1, N2 बाद में है उसका रेशियो 4। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सोल्युबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकालनी है O2 और N2 डिजॉल्व इन वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर एट विच हैनिस लॉ कांस्टेंट फॉर O2 एंड N2 आर। ये गिवन है, दिया हुआ है कि O2 का वैल्यू इतना है और N2 का इतना टॉर है। ये किस चीज़ का वैल्यू है? ये हेनरीज कांस्टेंट का। ये क्वेश्चन आया था IIT में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे बनाएंगे आइए बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देख लिया आप लोग, एक बार समझना है फिर से सवाल को अच्छे से। क्या क्या गिवन है, के एच का वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। देखिए कैसे मैं निकालूंगा। आओ यहाँ समझो कि जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें हमारे पास O2 और N2 दोनों गैस भरे हैं। O2 मेरा है 1 और N2 मेरा 4 रेशियो। 1 और 4 मतलब कि 5 रेशियो जोड़ने से। अब यहाँ तुम देखो कि क्या लिखा है कि प्रेशर जो होगा O2 का O कितना मेरा है? 1 है ना, तो 1 बाई कितना 1 और 4 5, ये इसको कर लेंगे हम लोग। प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा 4/5 रेशियो इसका, ठीक है। आओ देखते हैं कि हमारा हेनरी क्या बोलता है। हेनरीज लॉ। हेनरी मैंने क्या सिखाया था कि P पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है फार्मूला हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। गैस के लिए G फॉर गैस, ये मेरा फार्मूला हो गया। आइए देखते हैं हम लोग। पहले मैं निकालता हूं ऑक्सीजन के लिए प्रेशर ऑफ O2 के लिए, तो इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट O2 के लिए। ये मोल फ्रैक्शन है, याद रखना, मोल फ्रैक्शन O2 के लिए, ठीक है। अब इधर लेते आओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और नीचे हो जाएंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ O2। इसको इक्वेशन क्या मान लो? 1। अब देखना सिमिलरली इसी तरीके से N2 के लिए प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ N2 के लिए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमें निकालनी है। मोल फ्रैक्शन N2 का हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बाई, और ये जाएगा नीचे में, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या ले ले? 2, 1 और ये 2। आप इसको निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। अब क्या करेंगे? इक्वेशन ये 1 है और ये 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 से वी हैव क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड कर दो, 1 को 2 से कर दो। 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 में क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। 2 में क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब देखना यहाँ ये जो लिखा हुआ ना पार्शियल प्रेशर O2 बाई, ये देखिए 1 के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाई हो जाएगा हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ O2। ये O2 का हो गया। N2 के लिए नीचे से ऊपर, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये। अब इसके बाद पार्शियल पे O2 बता मैंने यहाँ पे, देखो मैंने क्या बताया था, ये और ये दोनों को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/5 इंटू N2 के लिए। देखिए N2 का यहाँ गिवन है, ये किसका है दिया हुआ? ये N2 के लिए
6.60 10⁻⁷ बाई O2 के लिए 4/5 इंटू 3 पॉइंट ये वाला 30। क्वेश्चन देखते रहना है ठीक से। अच्छा, ये बेचारा गया, यहाँ 2 कितना हो जाएंगे, 5 कटेगा, 1/4 इंटू 2 मतलब 1/2। तो रेशियो इसका क्या आ जाएगा हम लोगों का, 1/2। किस चीज़ का, O2 और N2 का। ये हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि H2S एक टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक खतरनाक गैस है, विथ रोटेन एग स्मेल, इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द solubility of H2S in water at STP, यहाँ गिवन है STP, तो कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये क्वेश्चन दिया है NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा ये। एक बड़े मजे की बात यहाँ लिखा है 0.195। इसका मतलब क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ 0.195 मोलालिटी जो गैस है का मतलब 0.195 मोल्स ऑफ, इतना मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कितना में 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर। ये वाटर में क्या है, मौजूद है हम लोगों का। आइए अब देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो जब ये मेरा निकल गया है वाटर, आइए मोल्स किसका निकला है, ये गैस का। तो कौन सा गैस हमारा है, यहां देखना है H2S गैस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे, वाटर का निकाल लेते हैं, ऑफ वाटर। ये हो जाएगा वेट इन ग्राम, कितना गिवन है 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, कितना आएंगे 55.55 मोल। अब देखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किस चीज़ का, H2S, जिसका ज़रूरत थी हमें। तो मोल फ्रैक्शन जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखा जाता है, नंबर ऑफ मोल्स H2S बाई नंबर ऑफ मोल्स H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। H2S कितना गिवन है 0.195 बाई 0.195 प्लस 55.55, कैंसिल करेंगे इसको 0.0035, कैंसिल करने से ये हम लोग का क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ना। अब देखना अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि प्रेशर H2S बराबर होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ किस चीज़ का, H2S का। याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों का मोल फ्रैक्शन तो ये निकाल लिया हम लोगों ने। अब बता हमें क्या प्रेशर H2S, ये STP पे ना, एट STP, क्योंकि यहाँ गिवन है क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या होगा। अब मुझे निकालनी है ये KH का वैल्यू, तो KH इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ये बाई क्या जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। क्लियर है STP पे। अब आप जानते हो STP पे कि मैंने बताया भी था, या
मैं यहाँ पे रफ कर दूँ कि 1 ATM इज इक्वल टू हो जाएंगे 0.987 बार। तो प्रेशर क्योंकि STP में लिखा हुआ है तो 0.987 बार ये हो गया। और मोल फ्रैक्शन H2S का कितना गिवन है 0.0035, ये 0.0035 ये गिवन है ना। कैंसिल करेंगे तो इसका हो जाएगा 0, ये कटेगा 282 बार। ये क्या हो जाएंगे आंसर। एक चीज़ और याद रखना है आप लोगों को, मैं बता देता हूँ कैसे कि 1 ATM का जो वैल्यू होता है, अगर मैं पास्कल में पूछूंगा तो 101.325 पास्कल, ठीक है, ये याद रखना मैं पूछूंगा। या 1 ATM बराबर कितना टॉर होते हैं, तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है। अगर मैं पूछूं 1 ATM इज इक्वल टू तो 1.013 केल्विन बार, ये इसको आपको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और सवाल बना के देखते हैं। ये इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, यहाँ निकालना है 1.67 दिया हुआ है पास्कल एट 298 केल्विन पे। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मीन्स पानी का 500 ml है, when packed under 2.5 ATM प्रेशर ऑफ CO2 at 298 केल्विन। ये भी क्वेश्चन है NCERT इंटेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे बनेगा आइए मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, किस चीज़ का, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये निकाल लेना है। और हेनरी लॉ आपको क्या सिखलाए थे, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, मैंने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यहाँ CO2 है, इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये निकालनी है, देखना मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो प्रेशर ऑफ CO2 ये हो जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH, ये ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या होने का है, हेयर जो KH का जो वैल्यू है, KH याद रखना, हम लोगों का गिवन है क्वेश्चन में 1.67 10⁻⁸ पास्कल, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर लो ना, पास्कल को 1 क्योंकि यहाँ ATM दिया है और यहाँ पास्कल, तो आप इसको ATM में चेंज कर लो। 1.67 10⁸ पास्कल इज इक्वल टू हो जाएंगे 1 ATM में मैंने बोला तो 101325 पास्कल, मैंने अभी बताया था इसका वैल्यू होता है ये, इंटू हो जाएंगे 1 इंटू 67 10⁸ पास्कल कैंसिल, सॉल्व करोगे अप्रोक्स आएगा 1.648 इंटू 10⁻³ ATM। ये क्या निकल गया हम लोगों का, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। अब देखो मैं क्या बताऊंगा, अब मोल फ्रैक्शन H2O का निकाल लेते हैं। 500 ml यानी कि डेंसिटी इसका तो 1 होता है, नहीं 500 ग्राम इसका हो जाएंगे वाटर के लिए, 18 ग्राम पर मोल, और ये मैंने बोला ग्राम कैंसिल हो गए, तो 18 में 5 कट के आ जाएंगे 27.7 आसपास आ जाएंगे पर मोल। तो मोल वाटर का मोल कितना निकल गए हैं 27.78 या 8 भी बोल सकते हो। देखो
मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये ना हो जाएंगे। यहाँ पे आप बराबर लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई 27.78 मोल। स्टूडेंट्स, यहाँ बड़े मज़े की बात आपको याद रखना है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नोट में लिखवा दूँ कि नंबर ऑफ मोल CO2 जो है हैज़ बीन neglected as the gas is very little soluble in water, यानी गैस जो नंबर ऑफ मोल्स जो है CO2 गैस का बहुत कम है, इतना कम है कि हम इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये रहा मेरा मतलब। अब आप क्या देख पा रहे हो यहाँ से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ये CO2 और ये हम लोगों का आ गया, ठीक है। तब हम इससे कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मतलब ये इज इक्वल टू हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू 27.78 मोल। अब ये जो मैंने लिखा है CO2, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 याद होगा, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आप देख सकते हो कहाँ कैलकुलेट किए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 देखिए यहाँ पे आया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 बताते हैं आप लोगों को। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि मोल फ्रैक्शन CO2 का वो लगता है नहीं निकल पाया, आइए मैं निकाल देता हूँ उसको फिर से एक बार, है ना। ये जो हम लोगों का आया था यहीं से देख लीजिए आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू हो जाएंगे प्रेशर ऑफ CO2 बाई हो जाएंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH, ये ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का। तो CO2 का तो प्रेशर गिवन था 2.5 atm और KH का जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना 1.648, ठीक है। 1.648 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएंगे ये 3 atm। कैंसिल करो, इसको करने से आपका आएगा 1.52 इंटू नीचे से ऊपर गया -3, ये क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकल गया, ये CO2 निकल गया, ठीक है ना। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ ये मुझे निकालनी थी। अब इधर आ जाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हम लोग का यहाँ निकला हुआ है 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू ये गिवन है 27.78, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 से कट के हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया 0.0422 मोल। स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अभी मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने डिज़ाइन किया, मैंने बताया है, आप इसको घर में खूब प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं नहीं बनेंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।